कल तक लोगों को लगता था कि मल्ला का मतलब है मछली मारना, लेकिन हमने बिहार में दिखाया कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है। एक टिकट नसीब नहीं होता था, लेकिन आज बिहार में निसार का बेटा, मल्ला का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है। ये हमने पहचान बनाया है। सरकार का चाबी मेरे जेब में था। अगर हम चाहते तो बिहार में तेजस्वी को भी बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। ये हमारे पास ताकत था। और इसलिए साथियों, अगर आने वाले समय में साथ रहिएगा तो आने वाला समय में दिल्ली का सरकार आपसे डरेगा। जब से हमने संकल्प यात्रा निकाला है, तब से दिल्ली का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है। परेशान है कि मुकेश सहनी को कैसे नाराज है मनाएंगे, और ये 4 से 40 बनाएगा। और एक समय में ये निषाद समाज सोया हुआ शेर है, जिस रोज जब जाएगा उस रोज अकेले लालू प्रसाद यादव जी के जैसे बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से संकल्प यात्रा में अलग ही अंदाज में, अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। और आपको मालूम है कि बीते दिन मुकेश सहनी सारण पहुंचते हैं। देखिए, सारण इस वक्त भाजपा का गढ़ है। आपको मालूम है कि इस वक्त सारण में बीजेपी सांसद हैं और वहां पहुंचकर मुकेश सहनी गजब दहाड़ते हैं। मंच पर जब मुकेश सहनी खड़े होते हैं तो कई खुलासे भी कर देते हैं। साफ साफ कह दिया है निशाने पर बीजेपी है, और साफ साफ कहा है कि अब दिल्ली की गद्दी हिलने लगी है। साफ साफ कह दिया है कि अब वो सोच रहे हैं कि आखिर मुकेश सहनी को मनाए तो मनाए कैसे। क्या कुछ कहा है, कौन से बड़े खुलासे किए हैं मुकेश सहनी ने, एक बार आप वो खुद सुनिए। के लिए पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा हूं, और निश्चित तौर पे 10 सालों में हम आरक्षण तो नहीं ले पाए, लेकिन बिहार में हमने कब उपलब्धि हासिल नहीं किया। हमने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। कब तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। निषाद का बेटा अपने आप को मल्ला कहने से डरता था, लेकिन आज हर एक युवा अपने आप को कहता है कि मैं सन ऑफ मल्ला हूं। अपनी पहचान इस तरीके से बनाया है। कल तक लोगों को लगता था कि मल्ला का मतलब है मछली मारना, लेकिन हमने बिहार में दिखाया कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है। मल्ला का बेटा नेतृत्व भी कर सकता है और शासन भी कर सकता है। मैंने दिखाया। कल तक एक निषाद के बेटा को एक टिकट लेने के लिए दूसरे पार्टी के दरवाजे पे जा जाके अपनी चप्पल खींच देता था। एक टिकट नसीब नहीं होता था, लेकिन आज बिहार में निषाद का बेटा, मल्ला का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है। ये हमने पहचान बनाया है। पहली बार आजाद भारत में, हिंदुस्तान में एक निषाद के बेटा ने 4 विधायक बनाया और अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना। और उसके बाद सरकार का चाबी मेरे जेब में था। अगर हम चाहते तो बिहार में तेजस्वी को भी बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। ये हमारे पास ताकत था, लेकिन हमने ईमानदारी के दम पर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। आप यूं कह दीजिए कि आजाद भारत में पहली बार एक निषाद मल्ला का बेटा, बिन दिलदार नुनिया मल्ला का बेटा एक बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी ताकत है साथियों, ये ताकत है। हमने बदलाव करके दिखाया। ये हमारी ताकत है साथियों। और ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ जब हमने लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा तो आपने हमें अपना भाई माना, आपने हमें अपना बेटा माना, आपने हमें अपना नेता माना, और आपने कहा कि सन ऑफ मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तब जाके ऐसी परिवर्तन हुआ। नहीं तो ऐसे थोड़े कि हमसे ये लोग डरेंगे, हमारा कोई शरीर बहुत मोटा तगड़ा है जो हम दूसरे को पटक दे, या कोई शाहरुख खान के जैसे दिखे इसलिए लोग हमसे खुश हो जाए। नहीं, वो हमसे डरते हैं इसलिए क्योंकि आप हमारे साथ हैं, इसलिए वो डरते हैं। और इसलिए साथियों, अगर आने वाले समय में साथ रहिएगा तो आने वाला समय में दिल्ली का सरकार आपसे डरेगा। आज वो घबराने लगा, डरने लगा, परेशान हो गया कि बिहार में निषाद का बेटा जग चुका है।
जब से हमने संकल्प यात्रा निकाला है तब से दिल्ली का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है। परेशान है कि मुकेश सहनी को कैसे नाराज है मनाएंगे। आज ये हमारी ताकत है साथियों। आज हमने एक नारा दे के निकला, सर पे कफन लेके निकला है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। ये हमारा नारा है। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम भी उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनके बारे में सोचेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे साथियों, नहीं सोचेंगे। अभी 2024 आने वाला है। एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और एक तरफ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है। और ना ही आपको बनना है ना ही हमको बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए। एक हाथ से आरक्षण दो और दूसरे हाथ से वोट लो। आरक्षण नहीं तो कोई समझौता नहीं होगा आपसे। तो इसलिए साथियों इसके लिए संगठित होना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। लड़ाई लड़ने में दो ही परिणाम होता है साथियों, हार या जीत। लेकिन घर पे बैठने से एक ही परिणाम होता है, वो है हार। और घर से बाहर निकलिएगा तो दो परिणाम होगा, हार या जीत। और ये दुश्मन जो है ना वो बहुत चालाक है, बहुत चतुर चालाक है। वो नहीं चाहता है कि गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा, बिंद बिंदा दुनिया मल्ला का बेटा सर उठा के जिए। वो चाहता है कि आपको हमेशा गुलाम बना के रखे, ताकि उसके खेत में काम करते रहे, उसके लिए मजदूरी करते रहे। वो नहीं चाहता कि आप निषाद का बेटा कलेक्टर बने। आपने देखा ना कितना मेहनत करके, कितना परिश्रम करके, खून पसीना बहा के बिहार में हमने 4 विधायक बना, मंत्री बना, अपने लोगों के लिए काम कर रहा था। लेकिन उन्होंने देखा कि एक निषाद मल्ला का बेटा बॉम्बे से आया, कुछ नहीं था, जीरो था, आज हीरो हो गया, 4 विधायक बना लिया। ये सोया हुआ समाज को जगा दिया है और ये 4 से 40 बनाएगा। और एक समय में ये निषाद समाज सोया हुआ शेर है, जिसको जब जाएगा उस अकेले लालू प्रसाद यादव जी के जैसे बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो किस समाज पे राज करोगे? अगर इस समाज पे अगर राज करना है तो पहले इस समाज का नेता को दबाओ, उसको खत्म करो, उसकी आवाज को बंद करो। और वही षड्यंत्र के तहत उन्होंने हमारा आवाज को बंद करने का निर्णय लिया। इसलिए वो हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। क्योंकि ये समाज जब मुकेश सहनी बैठ जाएंगे तो ये समाज भी बैठ जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिसको चाहने के लिए लाखों निषाद का माता बहन भाई अगर खड़ा हो तो उसका दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि हमको झुका सकता है, डरा सकता है। तो इसलिए साथियों उसको मुझसे तकलीफ नहीं है, उसको आपसे तकलीफ है, क्योंकि वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। आपने देखा कि किस तरह से भाजपा के गढ़ से मुकेश सहनी ने हुंकार भरी है और बहुत कुछ कहा है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।